पीछे एक सरदार रहते हैं, उनका जबरदस्ती खाली करवा दिया उन्होंने घर, और कहते हैं कि तुम लोग किराएदार हो और हम मकान मालिक है। इसके पीछे पूरी टीम पूरा एक गैंग है, पाकिस्तान तक लोग मिले हुए हैं। और हम जाएंगे कहाँ? हमारे पापा को लेकर कहाँ जाएंगे? हम तो मर जाएंगे मगर घर से नहीं निकलेंगे। आपके लिए ये बात हमें आज समझ आ रही है सर, ये उस समय हमें परेशान कर रहे हैं, हमें उस समय समझ नहीं आया क्योंकि हमें ऐसे है नहीं, इन लोगों की तरह नहीं है। हमें धमकियां देते हैं, खाली नहीं करोगे तो तुम्हें मरवा भी सकते हैं। तो अपना ये शुक्रवार को जो नमाज करने आते हैं तो इनकी पूरी मीटिंग बैठती है, तो ये सब मिले हुए हैं आपस में। फोन आया मुझे कि वहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो तुरंत हम लोग यहाँ पे पहुंचे। महिलाओं का दुख देख के ये लगता है कि हम हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। बताओ, अपने देश में रह करके हमें ये दुख सहना पड़ा। 100 साल लोग यहाँ पे, 100 साल इनको मकानों का हो गया, और फिर इनको नोटिस आ रहा है कि 5 साल से मेरे अब्बू ने मुझे ये मकान गिफ्ट किया, ये अब्बू वाली मुझे मिल जाए, तो इसका मैं बताऊंगी इसको। नमस्कार, मैं हूँ राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में आज हम प्रताप नगर की उन्हीं गलियों में आए हुए हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी जबरदस्त हिंदुओं के घरों पर कब्जा कर रही है। आप देख रहे हैं तमाम महिलाएं यहां हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तमाम लोग खड़े हुए हैं। ये वो जगह है जहां हिंदू रहते हैं, लेकिन उनके घरों पे एक एक करके कब्जा हो रहा है, कई बिल्डिंगों पे कब्जा हो चुका है। आइए उन्हीं महिलाओं से हम बात करते हैं। मैडम, आप बताइए कैसे ये शुरू हुआ, कब से ये शुरू हुआ है? सर ये देखिए 5 साल से शुरू हो रहा है इनका, जो ये आ रहे हैं ना घरों पे कब्जा कर रहे हैं। पीछे एक सरदार रहते हैं, उनका जबरदस्ती खाली करवा दिया उन्होंने घर, और कहते हैं कि तुम लोग किराएदार हो और हम मकान मालिक है, लेकिन मालिकाना हक वो साबित नहीं कर पाते। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो लेकिन हमें फिर भी घरों से निकाल रहे हैं, और अब हमें धमकियां देते हैं, खाली नहीं करोगे तो तुम्हें मरवा भी सकते हैं, जबरदस्ती हम तुम्हारा सामान फेंकेंगे और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए ये किस तरह की हरकतें हैं। दिल्ली में आप रह रहे हैं और यहाँ जबरदस्ती उनके घरों पे कब्जा हो रहा है। पुलिस प्रशासन आपकी कोई सुनने वाला नहीं है? सर अभी तक देखिए मीडिया ही है, सारी मीडिया ही आ रही है हमारे साथ, मीडिया ही है। अभी तक कोई भी नेता, कोई भी कुछ, पुलिस भी सारी बिकी हुई है। यहाँ तक कि जो उन्होंने कोर्ट में वकील भी उन्होंने पूरी टीम बिठाई हुई है। हमारे पास ना इतना पैसा है, हम जो वकील करते हैं वो उसको भी पैसा खिला के। और सर इसके पीछे कोई एक आधी बंदा नहीं है, कोई शाजिया वाजिया, ये सिर्फ मोहरे हैं। इसके पीछे पूरी टीम पूरा एक गैंग है, पाकिस्तान तक लोग मिले हुए हैं। और सर ये साजिश हमें तो भनक तक नहीं है, मतलब बहुत टाइम से हो रही है ये साजिश। ये अभी पड़ोस वाली बिल्डिंग, ये भी मोहम्मदन्स ने घेर ली है, ले ली है, मतलब जैसे भी लोगों को बाहर निकलवाया पैसे वैसे देके। उसमें भी इन्होंने आग लगवाई 5-6 साल पहले। हमारे घरों पे भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ा था उनका, शायद ये साजिश चल रही थी। कल रात हम बाहर थे और यकीन मानोगे हमारे यहाँ पे सफोकेशन है, सारी लेडीज शाम के टाइम बाहर बैठ जाती है। इन्होंने ये साजिश की, ऊपर से शीशे गिराए हैं, हमारी सास के यहाँ लगी पूरा उनका पूरा ब्लड। मतलब ये हमें 5 साल से परेशान कर रहे हैं सर कि जैसे तैसे निकले। हम अपनी सास को लेके नहीं जाते तो आज हमारे हाथों में नहीं होती। ये हमारे पास ना इतना पैसा ना हमारा कोई, हमें इतना ये बात हमें आज समझ आ रही है सर, ये उस समय हमें परेशान कर रहे हैं, हमें उस समय समझ नहीं आया क्योंकि हमें ऐसे है नहीं, इन लोगों की तरह नहीं है। पड़ोस में हमारी मस्जिद है, मस्जिद के सब लोग मिले हुए हैं इसके अंदर। ये मतलब अगर इसकी बहुत तरीके से इसकी कार्रवाई की जाए, तो ये बहुत बड़ी जांच की जाए, तो बहुत बड़ी साजिश है सर इसके पीछे। मतलब ये कह रहे हैं बंदा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद में बैठ के ये साजिशें मस्जिद के अंदर बैठते हैं। ये जो अपना ये शुक्रवार को जो नमाज करने आते हैं तो इनकी पूरी मीटिंग बैठती है, तो ये सब मिले हुए हैं आपस में, तो तभी ये ऐसा कुछ हो रहा है 5-6 साल से। इसलिए हम लोगों को यहाँ से निकालने की साजिश कर रहे हैं सर। ये तो आप ये ऊपर रहने शुरू हो गए हैं, तो ऊपर से क्या शीशे एंड ऑल, क्या शीशे घेरे हुए, सबको पता है आप लोगों को। यहाँ से कई लेडीजों के लगी थी, मम्मी धर्म खराब हो रहे हैं आपके ऊपर 4-5 साल पहले, अब शीशे और भी खराब हो रहे हैं, उनको कोई देख रहे नहीं। मरम्मत कोई बिल्डिंग सोचो मैडम, शीशे बहुत खराब हो रहे हैं। कोई सेफ्टी इसलिए नहीं है क्योंकि उधर इनके बंदे नहीं रहते, यहाँ हिंदू रहते हैं, इसलिए उन्होंने कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं कर सकता। फैक्ट्री मार के उनका दूसरा पाकिस्तान बनाने का ही मैडम सर वो यही चाह रहे हैं कि हमारा दूसरा पाकिस्तान बने। यहाँ पर किसी की वो नहीं है। जो
बिल्कुल डल घर है उसको पहले टारगेट कर रहे हैं ये। अभी इस घर में इनके पापा है वो अटैक पड़ गया उनको, वो हॉस्पिटल में है। इनके जो बड़े पापा है उनको पैरालाइज हो चुका है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं सकते। इन 2 लड़कियां, इनका ये तीनों विधवा है, इनका अब है नहीं, जेंट्स कोई है नहीं। अब ये वैसे हमारी सारी मीडिया साथ दे रही है, हम ये सोच रहे हैं हमारी सारी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है जहाँ तक हो हमारी बात ऊंचे से ऊंची तक पहुंचाई जाए और हम लोगों का सोरा जो भी ये मकानों का सोल्यूशन है वो सारा हमारा किया जाए। हमारे से तो यही उम्मीद है। आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम महिलाएं, सर यहाँ पर कोठिया बंगले नहीं है, छोटे यहाँ पर कोई कोठिया बंगले नहीं है, लोग अपना कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं सर। और जिस ये जो घर खाली हो रहा है इसमें तो अच्छा, आप लोगों ने कोर्ट में कोई केस वगैरह कुछ किया? लड़ रहे हैं सर, हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं 5 साल से केस लड़ रहे हैं। हमें स्टे भी मिला है, अभी एक महीने का स्टे मिला है हमारे को। बड़ी मुश्किल से मिला है वो भी। उन्होंने कमजोर घर पकड़ा है सर। यहाँ पे कोई मर्द नहीं है, सिर्फ लेडीज है, वो भी विडो जॉब करती है सर। यहाँ पे ये घर इन्होंने इसलिए चुना, यहाँ पे सबसे कमजोर कड़ी ये है, तो ये कड़ी टूट ये लड़की विधवा है छोटी, इसके हॉस्पिटल में वहीं पे आई हूँ। इनके कोई भाई भी नहीं है, ये खुद सारा अपने बाप को पाल रही है, ये खुद क्या करेंगे? मतलब आपके तो कोई पुरुष नहीं है घर पे? हमारे हिंदू को परेशान करने नहीं, आपके साथ देखो सभी लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हो, यहाँ से लेके तमाम लोग आ गए हैं, मीडिया हमारा पूरा साथ दे रही है। आपके साथ तमाम लोग पहुँच गए हैं, लगभग हजारों मकान है, इस हजारों मकानों में हजारों लोग रहते हैं, उन लोगों की सहायता की जाए। हमारे घर से छत छिन जाएगी तो हम अपनी जाएंगे कहाँ? हमारे पापा को लेकर कहाँ जाएंगे? हम तो मर जाएंगे मगर घर से नहीं निकलेंगे। आपके लिए देखो वकील का भी इंतजाम किया जा रहा है, वकील भी आ रहे हैं, हर तरह से आपकी सहायता की जाएगी। आप डरिए मत, कभी भी परेशानी है जो लोग आपके यहाँ संपर्क में उनसे कॉल करिए जितना भी है। ताऊ जी आप कुछ फिलहाल यहाँ पे 100 साल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज कितने 100 साल से? और ये 5 साल से ये लेके अब आप लोग ही कुछ कर सकते हो। हमारे पास तो सारे पाकिस्तान के वो राशन कार्ड वगैरह आ गए, सारा सब कुछ है हमारे पास। तो देखिए आप लोग ये 100 साल से रह रहे हैं लोग। और ये देखो सर, राणा जी अभी जो है ये देखो विक्रम चौहान जी हैं जो वकील हैं, उन्होंने अभी यहाँ आ गए हैं वो, ठीक है। और जितने भी लोग हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के हैं जो जेन्युइन, उनको वो देख रहे हैं। और आपको कल भी बोला था, मैं पर आया था और मैं लगातार मैंने बोला भी था यहाँ पर जितना भी होगा सब कुछ हम लोग सब मिलके करेंगे। और जो भी आर्थिक में जो दिक्कत आएगी उसके लिए उमेंद्र रत्न जो है वो धर्मांश फाउंडेशन वाले उन्होंने बोल दिया है कि जो भी लगेगा 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक लगेंगे वो मैं लगाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे विक्रम चौहान जी जो है एडवोकेट है, वकील साहब, उन्होंने बोल दिया है कि मैं इस केस को जहां तक होगा वहां तक लेके जाऊंगा। और इसीलिए अभी वो वहां पर जो है डॉक्यूमेंट देख ही रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट क्या है सारा सिस्टम वो समझ रहे हैं। यहाँ पर वो इसीलिए नहीं आए हैं, वहाँ पीछे आपके सबके जो परिवारों के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ विक्रम चौहान जी की लीगल टीम, उमेंद्र रत्न जी का ये, और हम जैसे जितने भी हिंदुवादी भाई हैं बहन हैं, आप लोगों के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे आप लोगों के साथ ना आपका अपना परिवार खड़ा है। और पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, यही नहीं भारत के जितने हिंदू हैं वो सारे हमारे हिंदू हैं। और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी ऐसी घटना किसी और हिंदू के साथ खड़े हो ना, अगर जैसे आज हम लोग खड़े हुए हैं, अगर आप लोग बोले, अगर आप लोग हमारे को अपना समझते हैं, तो कहीं पर भी अगर किसी और हिंदू के साथ खड़ा कहीं ऐसा हो तो आंखें बंद मत करना, आप लोग भी उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि हम लोग सब एक ही है, अलग नहीं है। तो यहाँ से यही मैसेज जाना चाहिए कि हम सारे हिंदू एक हैं, और हम हिंदू किसी भी कीमत पे ना भाई, अब ये देखो ये किसी के बाप की औकात नहीं है, यहाँ से खाली करा ले, या तो मर के जाएंगे नहीं तो फिर जाएंगे ही नहीं यहाँ से। पहली बात तो इतनी औकात ही नहीं है किसी की, हर तरह से तैयार हैं, कानूनी रूप से पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी अपने, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। एक ये तंत्र चलाना चाहते हैं, एक झूठ फैलाना चाह रहे हैं,
कि भाई हम एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, तो वो माहौल सफल नहीं होने देंगे। सारे भाई मिलकर इससे फाइट से लड़ेंगे और बस लेके राम का नाम बोलो, जय श्री राम। हम सभी लोग जो है आप यहाँ इन्हीं सभी महिलाओं का दुख देखकर यहाँ आए हैं, तो आप किस तरह से इनकी हेल्प और कैसे आगे अपने संगठन की ओर से बढ़ना चाह रहे हैं? मैं ये महिलाओं का अभी टीवी में उसमें तो हमने देखा है, तो फिर हम यहाँ पे आए। अभी विनोद जी का फोन आया मुझे कि वहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो तुरंत हम लोग यहाँ पे पहुंचे। महिलाओं का दुख देख के ये लगता है कि हम हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। बताओ, अपने देश में रह करके हमें ये दुख सहना पड़ा। 100 साल लोग यहाँ पे, 100 साल इनको मकानों का हो गया, और फिर इनको नोटिस आ रहा है कि 5 साल से मेरे अब्बू ने मुझे ये मकान गिफ्ट किया, ये अब्बू वाली मुझे मिल जाए। तो इसका मैं बताऊंगी इसको कि कैसे तुम किसी हिंदू को तुम अपनी घरों से बेघर कर दे। तू भी एक दिन बेघर होगी तो तुझे पता चलेगा। ये सारी साजिश केजरीवाल की है, जो ये इन लोगों को इतनी बड़ी पनाह दे रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये केजरीवाल है ना, जो ये इनका अब्बू है, इनका अब्बू केजरीवाल है, कोई नहीं है। जो इनका अब्बू है ना, ये केजरीवाल है। ये सारे इनको सह दे रहा है। जिस दिन इस दिल्ली से ये अब्बू चले जाएगा ना, उस दिन सारे सुखी से रहेंगे हिंदू। बाकी इन अब्बू के बच्चों को अपनी औकात पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को सताना कितना भारी पड़ सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि केजरीवाल को लेके यहाँ राजनीति हो रही है, तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल के जो लोग इस सिचुएशन से तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ। आपको लग रहा है मतलब एक हिंदुस्तानी अपने देश में सेफ नहीं है। वो 100-150 साल से उनकी 4 जनरेशन रह रही है, वो सेफ नहीं है। कोई भी मुसलमान। हाँ जी, यहाँ के जो MLA हैं वो सोनभद्र आम आदमी से हैं। हम लोगों ने उनको जिताया, तो हमारे हालचाल लेने का तो उनका वो बनता है ना। वो नहीं आए अभी तक। हमारी वोट से नहीं जीता के नहीं, सबको लूट रहे हैं। पानी बत्ती फ्री देंगे, हमें नहीं चाहिए फ्री की सुविधा। फ्री की सुविधा हमें नहीं, पानी बत्ती का लालच देते हैं। ये सर ये अपील कर रहे हैं कि ये बात सारी मोदी तक को पहुँचे। मोदी सरकार को ये बात, हमारी ये दुख पीड़ा जो भी हमारे साथ बीत रही है, ये उन तक जरूर पहुँचे। बस ये रिक्वेस्ट है, ये हमारे मोदी तक पहुँचा दीजिए बस। आप यहाँ लोगों की हेल्प के लिए आए हैं। किस तरह से इन लोगों को अभी पता चल रहा है कि केजरीवाल की पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इन लोगों को निकालने में? देखिए, केजरीवाल हो या वर्तमान सरकार हो, कोई भी सरकारों में, सभी सरकारों से पहले तो निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी मदद के लिए आगे आए। केवल केजरीवाल नहीं, बाकी सभी सरकारें भी इनकी मदद के लिए आगे आए। निरंतर जिस प्रकार इन जिहादियों का इस दिल्ली के अंदर निरंतर कब्जे बढ़ रहे हैं, सरकारी जगहों पर अवैध मजारे बनाई जा रही हैं, वो नहीं तोड़े जाते हैं। रोहिंग्या बस्ती बसाई जाती है, वो नहीं तोड़ी जाती है। जो कि अभी कुछ 5 से 10 वर्ष पुरानी है, उन्हें नहीं तोड़ा जाता, उन्हें पूरा संरक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से। परंतु अगर बात करें सनातन धर्मियों की, सनातन धर्म को मानने वालों की, तो इनको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इन्हें जातियों में बांटने का प्रयास किया जाता है। ये भिन्न भिन्न होकर लड़े, इस प्रकार प्रयास किए जाते हैं। इन्हें एक होने नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, कभी इन्हें भी आप कभी कैसे। आपको कुछ कहना चाह रही है, बताइए। ये कहना चाह रही हूँ, अगर देखो 100 साल से पहले तो हमारे ससुर रहते थे, जी जी, वो खत्म हो गए। 7 साल की मेरी उम्र थी, मैं यहाँ पे आई। अब मेरी उम्र है 80 साल की। अरे हमें निकाला जा रहा है, तो ऐसा हमारे साथ ये काम होना नहीं चाहिए। देखिए, 100 साल से ज्यादा से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको आज निकाला जा रहा है और उनको यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही है। क्या ये पाकिस्तान है या ये किस तरह से सर ये छोटा पाकिस्तान, ये आपको नहीं लगा कश्मीर में जैसे पलायन हुआ हिंदुओं का रातों रात, उसी तरीके से ये वही प्लानिंग चल रही है। ये मुसलमान वही प्लानिंग कर रहे हैं। ये दिल्ली को पूरा, ये पूरी सेंट्रल दिल्ली मोमडन जैसे कि आजाद मार्केट है, ये मोमडन है, यहाँ मस्जिद है, ये इस एरिया को पूरा मोमडन कवर कर रहे हैं। मुसलमान हम कहाँ जाएंगे? हमारा सारा कोई नहीं है, बेटा हमारा नहीं है, आदमी हमारा नहीं, हम कहाँ जाएंगे? बने बनाए हमारे मकान, जिनको कैसे छोड़ेंगे? उसने बना के छोड़ दिए बेटा। अपना आशियाना कोई नहीं छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ेगा बेटा। तो हमारे सबके, हम ये कह सब, अरे हमारे छूटने भी नहीं चाहिए, हमारे तो ये आत्मा से नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है
किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपके घरों को कोई ले? बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं, आप सब मीडिया वालों की सहायता होगी ना तो हमें कोई नहीं निकाल पाएगा। ताकि यहाँ पे कोई नेता वेता हमारे लिए कुछ भी कोई नहीं आया। केजरीवाल को हमेशा ज्यादातर वोट जाते हैं, बट उनके यहाँ से भी केजरीवाल को छोड़ो, उनके ऑफिस से भी कोई एक आदमी नहीं आया। अगर हम मर रहे हैं तो हमसे पूछना है कि अब सर हमारा अगर दुख नहीं किसी ने समझा, चाहे कोई नेता हो, चाहे ऊपर से कोई स्वामी जी हो, कोई भी, अगर किसी ने हमारा दुख नहीं जाना, हम किसी को वोट नहीं देंगे। इस गली से, इस मोहल्ले से, इस पूरी बस्ती से कहीं से किसी को वोट नहीं जाएगा। अगर वो तब वो जब हमारा सहायता करें। चौहान साहब क्या कहेंगे, किस तरह से आप इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं? क्या आपने कागजात देखे हैं और क्या अभी आगे का प्रोसेस रहेगा? देखिए, जो कानूनी प्रावधान है वो अपना काम करेगा। पहले मैं अभी कागज हमने मंगवाए हैं, अभी मैं आया ही हूँ, लेकिन हम कागज चेक कर लें, इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। हम पूरे वकील समाज को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि इनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए सर, उस दिन अगर कोई नहीं होता, वो तो शुक्र है लेडीज थी, जेंट्स तो थे नहीं, तो ये कुछ ना कुछ करके हम यहाँ से हिले नहीं। इस वजह से ये मकान, नहीं तो पुलिस वालों ने भी डराया, लंबे लंबे डंडे लेके आए, बाद में पहले छोटे डंडे थे, बाद में बड़े, मगर कुछ नहीं हुआ। एक मिनट मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको 2 दिन से बोल रहा था, विक्रम चौहान जी है और आप सभी लोगों के लिए ना इन्होंने बोला है कि भाई मैं जो है ना छोटे से कोर्ट से लेकर, जी भैया खुद बता देंगे। हम लोग, आप चिंता ना करो, परेशान मत हो, ठीक है ना। आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। आपको सबका फ्री में केस लड़ा जाएगा, ठीक है ना जी, कोई बात नहीं जी। आप सब मेरी बहनों के जैसे हो, हमारे कमरे में ताला मारा है सर। आप सब मेरे परिवार की तरह ही हो, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करो, आप मस्त रहो। देखिए चौहान साहब आपके साथ खड़े हुए हैं, ताला मार रखा घर पे, ठीक है बहन जी, हम पता क्या करें इस तो मैं कल आऊंगा, जितने कागज हो आपके घर पे। हाँ जी, हाँ ताला मार रखा है सर ऊपर घर के, सब हो जाएगा आपके घर पे। हमारे घर के इधर को जी सर, संबंध जब मर्जी आ जाते हैं खुलवाने के लिए, हमको बहू में अकेली रहती है, मैं काफी आया हूँ। अब हम जाते हैं तो काम हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो चल देते हैं कि हमको उन्हें खोलो कौन है हम, चलो बैठो, हम लोग को जाना, तो इस बात से बदतमीजी से बोल के चले जाते हैं, जबरदस्ती घरों में जाते हैं। ताला लगाया हुआ है ऊपर, एक बहुआ रहती है हमारी, वो पीछे से कोई रहता नहीं है, इनका सामान निकाल दिया गया सर देख लो ऊपर चल के अभी। बिल्कुल।